हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इससे पिछली वीडियो में हम डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने समझा था कि डेवलपमेंट होता क्या है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और डेवलपमेंट के डोमेन्स 3 डोमेन्स होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा था। और आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ ए बॉडी और ऑर्गन, यानी कि बॉडी की स्ट्रक्चर में जो भी हमारे चेंज होते हैं, चाहे वो चेंज हमारे हाइट को लेके हों, चाहे वो चेंज हमारे वेट को लेके हो, चाहे हमारा बोन्स का साइज़ इंक्रीज़ होता हो, चाहे हमारा आर्म्स का साइज़ इंक्रीज़ हो, लेग्स का साइज़ इंक्रीज़ हो, मसल्स, इन सब का जब साइज़ इंक्रीज़ होता है या फिर इनमें जो चेंज होते हैं वो सब हमारा किस में आता है? ग्रोथ में। ग्रोथ में क्यों आता है? ग्रोथ को कहते हैं वृद्धि, और ग्रोथ को हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ को हम ईजिली अपनी आइज से देख सकते हैं कि कैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वह बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी हाइट में इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी हाइट में क्या होने लगता है? इंक्रीज़ होने लगता है। एंड एक टाइम ऐसा आता है 18 के अप्रॉक्स कि जब बच्चे की हाइट पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, यानी कि बच्चे की हाइट पूरी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे हमारी हाइट की ग्रोथ रुक जाती है। सो ग्रोथ को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं। इसके अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल क्या होता है? स्पर्ट ग्रोथ। स्पर्ट ग्रोथ क्या होती है? स्पर्ट ग्रोथ यानी कि जब बच्चे हमारे किशोर अवस्था में, किस में? एडोलोसेंस स्टेज में होते हैं। कौन सी स्टेज में? एडोलोसेंस स्टेज में होते हैं, यानी कि जब बच्चे हमारे 12 to 13 ईयर्स के अप्रोक्स होते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से ही उनके ग्रोथ बढ़ने लगती है, बच्चों की हाइट इंक्रीज़ होने लगती है, बच्चों का वेट इंक्रीज़ होने लगता है। उसको हम कहते हैं स्पर्ट ग्रोथ, जिसका मेन रीज़न हमारा उस टाइम में बॉडी में होने वाले हॉर्मोन्स में चेंज होता है। नेक्स्ट, अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, ग्रोथ कैसा होता है? हमारा शारीरिक रूप से जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, यानी कि इसमें कैसे चेंज होते हैं? क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, जिसकी मात्रा को हम माप सकते हैं या फिर मेज़र कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमारे कैसे चेंज होते हैं? क्वालिटेटिव चेंज होते हैं। कैसे? क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक। ग्रोथ में हमारी मात्रा में इंक्रीज होता है, बट डेवलपमेंट में हमारा गुणात्मक यानी कि गुण में वृद्धि होती है। जैसे बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, उसकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये किस में आ जाता है? हमारा गुणात्मक। और सोचने की क्षमता जो है वो हमेशा उसकी बढ़ती ही जाती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम के बाद उसकी सोचने की क्षमता वापस से कम हो जाती है या रुक जाती है। बच्चा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा भी उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसी भी उसकी लर्निंग होगी, उसी के हिसाब से वो सोचता है। नेक्स्ट, ग्रोथ में ओनली फिजिकल चेंज होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी से रिलेटेड चेंज होते हैं। बट डेवलपमेंट में हमारा ओवरऑल चेंज होता है। ओवरऑल मतलब डेवलपमेंट में हमारा सभी डोमेन्स में, जैसे कि फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या फिर सोशियो इमोशनल डोमेन, यानी कि तीनों डोमेन्स में हमारा चेंज होता है, एक साथ चेंज होता है। नेक्स्ट, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? एक डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल
फिजिकल पार्ट इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए ग्रोथ जो है वो हमारा डेवलपमेंट का पार्ट बन जाता है। एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है हमारा, चेंज एज ए वूल, क्योंकि इसमें सभी डोमेन्स में एक साथ चेंज होता है, क्योंकि इसमें सभी डोमेन्स में एक साथ चेंज होता है। सो बच्चों, इसके लिए इसको डेवलपमेंट एज ए वूल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा के विकास का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमारे बच्चे का भाषाई विकास हो रहा है तो उसमें फिजिकल चेंज क्या होएगा, उसमें फिजिकल चेंज होता है कि बच्चे की जो टंग यानी कि जीभ की मसल्स इंप्रूव होने लगती है, बच्चा जो है वो अपनी टंग पे अच्छे से कंट्रोल पाने लगता है, अपने लिप्स पे कंट्रोल पाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे उसका फिजिकल चेंज हो रहा है। और कॉग्निटिव चेंज कैसे हो जाता है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की ने क्या कहा था कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, यानी कि हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई एक प्रोसेस होती है। सो अगर हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, जब हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आता है तो उसी थॉट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि हम उसे बोलकर बताते हैं। सो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव यानी कि हमारे ब्रेन से भी रिलेटेड होता है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट सोशो इमोशनल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने इमोशंस को, हम अपने थॉट्स को, हम अपनी कम्युनिकेशन को कर पाते हैं। जब तक हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा तो ना ही हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो पाएंगी, क्योंकि हम बिना लैंग्वेज के एक दूसरे लोगों से कभी बातें नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है डिफरेंस हमारा स्टॉप विद मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। जो ग्रोथ होती है वो जब हमारा बॉडी में कंप्लीट चेंजेस हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी परिपक्व हो जाती है, तो उसके साथ ही हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हमारी क्या हो जाती है, एग्जाम्पल वही हमारी हाइट हो जाती है कि हाइट जो है वो हमारी 16-17 एज तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो अब मैच्योर हो चुकी है, अब उसमें हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन भर चलता है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा लाइफ लॉन्ग होता है, हमेशा चलता ही रहता है। सो ग्रोथ क्या होती है हमारी, नेक्स्ट ग्रोथ ऑब्जर्वेबल होती है और मेजरेबल होती है। ग्रोथ को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इजीली देख सकते हैं कि बच्चे के हाइट में कैसे इंक्रीज़ हो रहा है या बच्चे के वेट में कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। एंड मेजरेबल, हम उसको इजीली मेज़र भी कर सकते हैं। बट इन डेवलपमेंट वी कैन नॉट टोटली ऑब्जर्व एंड मेज़र द डेवलपमेंट, यानी कि हम डेवलपमेंट को कम्प्लीटली ना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं और ना ही मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में जो है वो सभी डोमेन्स में एक साथ चेंज होता है। और डेवलपमेंट जो है वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है यानी कि जो हमें बाहर से दिखता है उसको तो हम देख सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं, बट जो हमारे बॉडी के अंदर यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट होता है ना ही उसको हम मेज़र कर सकते हैं ईजिली और ना ही हम उसको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या हो जाता है, ग्रोथ में कैसे चेंज होते हैं, इंटरनल चेंज यानी कि इंटरनल मसल्स डेवलपमेंट, मसल्स हमारी डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि हमारी मसल्स डेवलप होने लगती हैं। और इसमें क्या हो जाता है हमारा एक्सटर्नल चेंज, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये किससे, एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलेगा, अब एनवायरनमेंट में हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, हमारा स्कूल, हमारी फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स सब आ जाते हैं, तो जैसा भी हमें एनवायरनमेंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कल्चर डेवलपमेंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बाकी चीज़ें भी डेवलप होती है। सो इसलिए हमारा
डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड ग्रोथ क्या हो जाएगी, लेस इंक्लूसिव, एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, मोर इंक्लूसिव। क्यों हो जाता है लेस इंक्लूसिव, क्योंकि ये हमारी बहुत कम एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है, इसमें केवल फिजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड होता है। बट जो डेवलपमेंट होता है उसमें हमारे बाकी अदर एस्पेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए हमारा ये डेवलपमेंट क्या हो जाता है, मोर इंक्लूसिव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि हमारा डेवलपमेंट होता क्यों है, वाई डेवलपमेंट अकर्स, हमारा डेवलपमेंट होता क्यों है। मेन कॉज क्या हो जाता है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन हमने पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी में जो चेंज होते हैं उससे जब हम कंप्लीट माइलस्टोन को अपने कवर कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, मैच्योरेशन। एंड लर्निंग क्या होती है, जो भी हम अपने एनवायरनमेंट से अपना एक्सपीरियंस, अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हमारी लर्निंग कहती हैं। और जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा मैच्योरेशन और लर्निंग का इंट्रैक्शन होता है, यानी कि इन दोनों का टोटल पार्ट मिला के इन दोनों की आपसी इंट्रैक्शन से जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मैच्योरेशन के बारे में कि मैच्योरेशन हमारा होता क्या है। व्हाट इज मैच्योरेशन, हमारा मैच्योरेशन होता क्या है। मैच्योरेशन के बारे में जैसे आप अभी पढ़ भी चुके हैं, जैविक क्रियाएं यानी कि बायोलॉजिकल सीक्वेंस चेंज, जो भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली सीक्वेंस चेंजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा क्या होता है, हमारी सेल बनती है जिसके थ्रू हमारा बेबी कंसीव होता है। देन उसके बाद जो है वो हमारे उसके ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, ऑर्गन्स के बाद हमारी क्या हो जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है, यानी कि पूरी बॉडी बन जाती है। सो ऑर्डर बाय ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस से जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन। एंड मैच्योरेशन जो है वो टाइम टू टाइम हमारी कैसी हो जाती है, परिपक्व होती जाती है। ये किसके कारण होती है, ड्यू टू हेरिडिटी। हमारी जो मैच्योरेशन होती है वो हेरिडिटी के कारण होती है। जनरली क्या होता है, इसका ऑर्डर हमेशा फिक्स होता है। जैसे कि हम मैच्योरेशन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चे के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट ही आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे बच्चा जब 2 से 3 मंथ का होता है तो वो सबसे पहले कू कू ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू करता है, वो आपकी आवाज़ के लिए रिस्पोंड करना शुरू कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, कूइंग। यानी कि जब बच्चा आपकी आवाज़ को रिस्पोंड करना शुरू कर देता है, आपकी आवाज़ के लिए अपने आप से रिस्पोंड करता है, तो उसको कहते हैं कूइंग। फिर क्या करता है बच्चा, 1-2 छोटे छोटे वर्ड्स बोलने लगता है, उसको कहते हैं हम बैबल। बच्चा जो है वो बै बै ऐसे करने लगता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर जब आफ्टर 10 मंथ्स के अप्रोक्स आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, बच्चा एक वर्ड यानी कि जैसे फर्स्ट वर्ड क्या बोलता है जनरली बच्चा, मम्मी या पापा, तो ठीक है, या फिर पापा जनरली बोलता है क्योंकि वो वर्ड बोलना ईजी होता है। सो जब हमारा बच्चा 1 वर्ड बोलने लगता है तो उसी के बाद जो है बच्चा 2 से 3 वर्ड्स बोलता है। क्या बोलता है, 2 से 3 वर्ड्स बोलता है। सो आपने देखा इसका ऑर्डर हमेशा ऐसे ही चलता है, सबसे पहले बच्चा कूइंग करता है, फिर बैबल करता है, फिर 1 वर्ड बोलता है, एंड देन उसके बाद 2 से 3 वर्ड्स बोलने लग जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन। और जब बच्चा अच्छे से बोलने लगता है उसके बाद बच्चा क्या करने लगेगा, जब उसने वर्ड्स बोलने सीख लिए तो उसके बाद वो सेंटेंस बोलने लगता है। और धीरे धीरे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट 4 से 5 ईयर्स तक आते आते काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। एंड देन बच्चा जो है वो लैंग्वेज में मैच्योरेशन यानी कि परिपक्व होता जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। हमारे एक्सपीरियंस के कारण जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं,
एक कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मम्मा जो है, उसकी मम्मा क्या करती हैं, दूध को बॉईल करती हैं और वो लाके उसको एक टेबल पे रख देती है और उसको बोलती है कि बेटा इस पे हाथ नहीं लगाना, गर्म है। लेकिन बच्चा, क्या बच्चा सुनता है? नहीं। बच्चा क्या करता है, वो दौड़ा दौड़ा उस दूध के पास आता है और उस पर अपना हैंड टच करता है तो बच्चे को क्या पता चलता है कि ये गर्म है। तो यानी कि उसे क्या मिला, एक एक्सपीरियंस मिला। तो क्या नेक्स्ट टाइम भी बच्चा ऐसा करेगा? नहीं। क्या पता वो एक बार और करे, उसको टच करे, 2 बार और टच करे, लेकिन जैसे जैसे उसे बार बार फील होएगा कि जब भी मैं इस मिल्क के बाउल को टच करता हूँ तो मुझे बहुत गर्म लगता है, तो यानी कि उसे क्या मिल गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया। सो आगे से उसके बिहेवियर में क्या चेंज आ जाएगा कि अगर मम्मी ये मिल्क का बाउल टेबल पे रखती हैं तो उसको टच नहीं करना है क्योंकि वो गर्म होता है और उससे मेरा हाथ जल जाएगा। तो यानी कि उसने क्या कर ली, लर्निंग कि दूध कैसा होता है, गर्म होता है और उसको टच नहीं करना है। सो ऐसे ही अगर हमारी एक्सपीरियंस के कारण हमारी फीलिंग्स में चेंज आता है या हमारे थॉट्स में चेंज आता है तो ये सब हमारे किस में आती है, लर्निंग में आ जाती है। ये सब किस में आ जाती है, हमारी लर्निंग में आ जाती है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है, फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वे फैक्टर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वे कौन कौन से होते हैं? फैक्टर जो है वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल क्या होते हैं, आंतरिक। इंटरनल क्या होता है, आंतरिक, और एक्सटर्नल क्या होता है, बाह्य। यानी कि जो हमें बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, और जो हमें अंदर से इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटरनल। सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे कि हेरिडिटी। हेरिडिटी जो होता है वो हमारा इंटरनल फैक्टर होता है क्योंकि हेरिडिटी हमें क्या होती है, हमारे पेरेंट्स से जीन्स या क्रोमोसोम्स के थ्रू जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से बेबी में यानी कि चाइल्ड में डिलीवर होते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम हेरिडिटी कहते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट अपना पार्ट कहाँ पे प्ले करते हैं, मदर के वोम्ब में। यानी कि जब मदर के पेट में बच्चा होता है तब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होती है, हमारी हेरिडिटी होती है। इसमें क्या होता है, जीन्स और क्रोमोसोम्स का ट्रांसफ़र होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं हम, आई कलर, यानी कि जो हमारा आँखों का कलर होता है वो जनरली हमारा हेरिडिटी के कारण होता है, या फिर हेयर कलर, और हेयर कलर भी जो है वो हमारा हेरिडिटी के कारण ही फिक्स होता है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हेरिडिटी के कारण होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल क्या होते हैं, हमारे जैविक, यानी कि जो हमारी बॉडी में चेंज होते हैं, जो हमारे बॉडी में होने वाले चेंज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक क्रियाएं। और जैविक फैक्टर क्या हो जाता है, अगर किसी को बर्थ से ही डिसेबिलिटी है तो यानी कि वो उसका कैसा हो गया, इंटरनल फैक्टर, क्योंकि उसे वो डिसेबिलिटी उसकी मदर के वोम्ब में यानी कि मदर के पेट में ही हो चुकी है, तो वो कैसा कारण हुआ, इंटरनल कारण हुआ। और डिसेबिलिटी के कारण जो है वो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही हैम्पर होती हैं, यानी कि दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर कोई बच्चा लंगड़ा है, यानी कि अगर किसी बच्चे को बाय बर्थ पोलियो हो जाता है, अगर किसी बच्चे को बाय बर्थ पोलियो हो जाता है तो क्या करेगा बच्चा, पोलियो के कारण वो चल नहीं पाएगा, और अगर चल नहीं पाएगा तो उसको फिजिकल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, उसके लेग्स की मसल्स जो है वो सही से डेवलप नहीं होंगी, इसलिए उसका फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर होता है। लेकिन जब भी कोई जब भी किसी एक डोमेन में हैम्पर होता है या फिर उसमें रुकावट आती है तो वो एक डोमेन हमारे दूसरे डोमेन्स को भी अफेक्ट करता है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि हमारे तीनों डोमेन फिजिकल, कॉग्निशन एंड सोशियो इमोशनल आपस में जुड़े होते हैं और कैसे होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारा अगर बच्चे में डिसेबिलिटी है, अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो यानी कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हैम्पर हो जाता है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं।
इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? जो बॉडी के अंदर ही अपना जूस सिक्रेट करती हैं, उसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जैसे कि अगर आपने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा, यानी कि वो हमारी माइंड को कंट्रोल करती है, और अगर हमारी उस ग्लैंड में, उस ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने हॉर्मोन्स को सिक्रेट नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी में चेंज आने लगते हैं, या हमारा पूरा डेवलपमेंट जो है वो रुक भी सकता है। हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाता है? डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम होना हो सकती है। जैसे कि इंटेलिजेंस भी हमारा इंटरनल फैक्टर होता है। इंटेलिजेंस जो है वो अफेक्ट करता है सोशल, फिजिकल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब पे अपना इफेक्ट डालता है। एंड सेम एज इमोशंस भी किस पे इफेक्ट डालेंगे? एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशंस। एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशंस क्या होता है? जब हम किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को ढालते हैं, जब हम किसी सिचुएशन में अपने को इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। यानी कि हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इमोशनली फिट नहीं हैं तो हमारा एडजस्टमेंट क्या हो जाता है और एडेप्टेशन नहीं हो पाता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? जो हमें बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट इन मदर्स वोम। एनवायरनमेंट, माता के पेट के अंदर का एनवायरनमेंट, लेकिन वो एनवायरनमेंट बाहर से अफेक्ट कैसे हो सकता है? जैसे कि मदर की मेंटल हेल्थ के थ्रू। अगर मदर ठीक प्रकार से नहीं सोच पा रही है, या उसको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रहता है, तो यानी कि मदर की मेंटल हेल्थ, मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो बेबी पे पड़ता है। नेक्स्ट, मदर को कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, यानी कि मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसा खाना मिल रहा है, उसको पूरा अच्छे से मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसका भी हमारा बेबी पे असर पड़ता है। मेडिकेशन रिसीव बाय मदर, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को कैसा मेडिकेशन, यानी कि उसको दवाइयाँ किस टाइप से मिल रही हैं, उसको प्रॉपर हेल्थ केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सब हो जाते हैं हमारे जो मदर के पेट में एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। बट एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, ये भी हमारा कैसा कारक हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि फैमिली हमारी एक्सटर्नल होती है, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, एनवायरनमेंट, गुड और बैड इंसिडेंट्स, नरिशमेंट, मेडिकल केयर। ये सब हमारे कैसे हो जाएंगे? एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, कि बच्चे की फैमिली का रहन सहन कैसा है, उसके यहाँ का नेचर कैसा है, उसके यहाँ पे बच्चे के यहाँ पे फैमिली में किस टाइप के कल्चर फॉलो होते हैं, बच्चा किस तरह की सोसाइटी में रहता है, उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, अच्छा है या बेकार है, बच्चे ने अपनी लाइफ में बर्थ के बाद ही कोई अच्छा या बुरा इंसिडेंट तो फेस नहीं कर लिया। जैसे कि अगर बच्चा 3 या 4 साल का है तो उसके सामने अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बच्चे के हेल्थ पे, बच्चे के मेंटल हेल्थ पे एक बैड इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि बच्चे का नरिशमेंट, यानी कि बच्चे को पोषण कैसा दिया जा रहा है, बच्चा जो है वो शुरू से ही उसको हेल्दी खाना खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा है, और बच्चा अगर बीमार होता है तो उसको मेडिकल केयर किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मेनली कवर किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और उनको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। और इस टॉपिक से हमेशा सीटेट में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है इससे। और अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिससे सीटेट के एग्ज़ाम्स में मोस्टली
2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं, मेनली हमारे 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अपने अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।